जब आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है तो नकारात्मक सोचने से आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिनका असर शरीर के अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग होता है। अगर आपको किसी प्रकार की चिंता है तो उसका असर शरीर के अलग अलग भागों जैसे मस्तिष्क और बालों पर उसका असर अलग अलग होगा। अगर आपको किसी प्रकार की चिंता है तो उसका असर आपको दिमाग पर और बालों पर अवश्य दिखाई देगा। आगे भी कुछ समय में तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये असर जरूर दिखाई देता है। अगर आपका शरीर कुछ ऐसी ही दशा में लगातार बना रहा तो शरीर के अंदर बड़ी बड़ी बीमारियां पनपने लगती हैं और जो बाद में आपको पता चलता है तो उसे सही करने के लिए ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, अस्पताल में जाना पड़ता है, कई दिनों तक भर्ती रहना पड़ता है, जिससे जो बीमार होता है उसके समय का, उसके शरीर का और उसके मस्तिष्क का बहुत नुकसान होता है। खास करके अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी आप एक छात्र हैं और आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, तो उस समय पर अगर ये बीमारियां हो जाएंगी तो आप ट्रीटमेंट लेने में, उसे ठीक करने में अपना समय गंवाएंगे और आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक वैसे ही अगर कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, उसी प्रकार से यदि वो काम नहीं कर पाएगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, तो उसका टाइम इसे ठीक करवाने में जाएगा। तो मस्तिष्क के साथ साथ शरीर का, समय का बहुत नुकसान होता है। अगर आप जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को बचा कर रखिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही है जो आपका हमेशा साथ देगा। बाकी सब आपको गालियां देंगे, ताने देंगे, भला बुरा कहेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो आप इतने भी बुरे समय से बाहर निकल के आ जाएंगे और उसे सह जाएंगे। अपने स्वास्थ्य को बचाए रखने के लिए आप सांस लेने का अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, जिसे शास्त्रों में प्राणायाम कहा गया है। अब मैं प्राणायाम को लेकर क्यों आया हूँ? क्योंकि प्राणायाम का असर मेरे ऊपर बहुत जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने प्राणायाम को अच्छे से समझा और तब किया है। अगर आप बिना समझे करेंगे तो शायद आपको भी उतना फ़ायदा ना करे और उतनी जल्दी फ़ायदा ना करे। तो लेकिन अगर आप प्राणायाम की जो महिमा है उसे समझ लेते हैं, आपका दिमाग समझ जाता है कि प्राणायाम सच में चमत्कारिक है, तो आपके शरीर के ऊपर अवश्य यह कार्य करेगा और आपको जल्दी ही उसका असर देखने मिलेगा। प्राणायाम बहुत अच्छी तरीके से कार्य करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैं कुछ ऐसे समय से गुजर रहा था जिसे अगर प्राणायाम नहीं होता तो शायद उस चीज़ से उबर पाना बहुत मुश्किल होता। लेकिन प्राणायाम करने से मुझे फ़ायदा हुआ है, तो मैं ये आपको भी करने के लिए बोल रहा हूँ। इसीलिए इसका जो ख्याति है वो इतना है। जो पहले के जो ऋषि मुनि होते थे वो देखिए गुरुकुल में हमेशा सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को प्राणायाम अवश्य करवाते थे, जिससे उनका अध्ययन, उनका जो कंसंट्रेशन है यानी एकाग्र शक्ति है वो एक तरफ रह पाती थी, वो भटकते नहीं थी। इस वजह से पहले की पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में एकाग्रता का ही अंतर है। बच्चे एकाग्र होकर पढ़ नहीं पाते। इस वजह से प्राणायाम बहुत आवश्यक है। उस समय मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरा आत्मविश्वास माइनस में था और हर बात पे सेल्फ डाउट होता था कि ये चीज़ सही है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो प्राणायाम से आप भी अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। अब आप समझ लीजिए कि प्राणायाम क्यों करें। प्राणायाम का जब आपको फ़ायदा पता होगा तो आपको करने का भी मन करेगा। जब किसी को कोई काम करने का फ़ायदा पता होता है ना, तो इंसान उस काम को अवश्य करता है। इसीलिए आप अगर ये समझ लेते हैं कि प्राणायाम करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, क्या होगा प्राणायाम करने से, तो आप शायद करने लगे और अच्छे से करें, मन से करें। और मन से करना प्राणायाम बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्राणायाम का असर ही तब होता है जब आप 100% आप उस पर निर्भर हो जाते हो। प्राणायाम काम इसलिए करता है क्योंकि सभी का शरीर अलग अलग प्रकार का होता है,
शरीर के प्रकार के हिसाब से उसमें बीमारियां भी अलग अलग प्रकार की होती हैं, क्योंकि जब शरीर अलग अलग प्रकार का होता है तो उसमें उत्पन्न होने वाले दोष भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जब दोष अलग होंगे तो बीमारियां अलग अलग पैदा होंगी। और वो दोष हावी कैसे होते हैं, जैसे आज के समय में कुछ भी शुद्ध नहीं है, आज के समय में कुछ भी 100% शुद्ध नहीं है, क्योंकि सभी चीजों में कुछ ना कुछ केमिकल मिला के पैदा किया जा रहा है, तो कुछ भी शुद्ध नहीं है। इस वजह से जब सभी का शरीर अलग होता है, उसमें दोष भी अलग अलग होते हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता कि हम शरीर के हिसाब से क्या खाएं। तो जब वो चीज खा लेते हैं तो वो उस दोष को बढ़ा देता है शरीर में, और जब दोष बढ़ते हैं तो उससे बीमारियां पनपने लगती हैं। और अगर आप प्राणायाम करते हैं तो अगर दोष हुआ, अगर आपके शरीर में दोष उत्पन्न हुआ और आप प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं, तो वो प्राणायाम का काम है कि वो उसे संतुलित कर देता है। तो अगर आप अपने शरीर का प्रकार जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप मेरी ये वीडियो अवश्य देखिए, जो आपको ये अवश्य समझा देगी कि आपका शरीर किस प्रकार का है, आपके शरीर में क्या क्या दोष हो सकते हैं, या शरीर में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं। तो आप अगर ये जान जाते हैं तो आप लगभग 75 से 80% बीमारियों से अपने आप बच जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने शरीर के प्रकार के हिसाब से खाएंगे तो वो दोष उत्पन्न ही नहीं होगा, दोष हमेशा संतुलित रहेगा। और आप अगर लगातार प्राणायाम करते हैं तो जो दोष उत्पन्न भी हुआ रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप प्राणायाम का कार्य यही है कि शरीर में उत्पन्न होने वाले दोषों को वो संतुलित कर देता है। इस वजह से प्राणायाम बीमारियों को कम करने में तथा बीमारियां ठीक करने में बहुत लाभदायक है। अगर आप प्राणायाम को अच्छे से समझकर और सीखकर कर लेते हैं तो आपको चाहे जितना भयंकर डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव हो वह समाप्त हो जाता है, क्योंकि सभी का जो है ये जो भी कारण है, जिस कारण से भी तनाव हो रहा है, उस कारण को ही प्राणायाम समाप्त कर देता है। प्राणायाम निम्न प्रकार के होते हैं जो आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। प्रत्येक प्राणायाम को करने का अलग अलग तरीका होता है तथा उससे हर प्राणायाम को अगर आप करेंगे तो उसका अलग अलग फायदा होता है और अलग अलग अंगों पर उसका असर भी होता है। तो हर प्राणायाम को सीखिए, पहले समझिए, फिर उसे कैसे किया जाता है इसे सीखिए, फिर आप करना शुरू करिए। तब आप जाके जब आप अच्छे से करे रहेंगे, समझे रहेंगे, तभी आपको प्राणायाम अवश्य फायदा पहुंचाएगा। इन अलग अलग प्राणायामों को समझाने के लिए मैं हर प्राणायाम को करने वीडियो लाऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो पड़े और मिल जाए वो आपको। और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको वीडियो आते ही मिल सके। प्राणायाम को करने के और भी कुछ फायदे हैं, जैसे अगर आप प्राणायाम को नियमित रूप से अपनाते हैं और करते हैं तो आपका जो फेफड़ा है वो मजबूत रहता है, क्योंकि प्राणायाम में सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है और वो सांस फेफड़े में जाकर भरती है, जिससे फेफड़ा फूलता है और पिचकता है, जिससे उस अंग का प्राणायाम करते हुए प्रयोग बढ़ जाता है। और आप ये सब जानते हैं कि जिस अंग का ज़्यादा प्रयोग होता है तो वह अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहता है अन्य अंगों की तुलना में जो नहीं प्रयोग में आ रहा है। तो इसलिए फेफड़े का अत्यधिक प्रयोग होता है प्राणायाम करते हुए, तो ये प्राणायाम से फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्राणायाम आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मानसिक संतुलन देता है। अगर आपकी एकाग्र शक्ति बढ़ाता है और आपको एकाग्र रखता है, तो आप अगर प्राणायाम करते हैं विद्यार्थी जीवन में या आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और साथ में जब आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे और बीमार नहीं पड़ेंगे,
आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दे पाएंगे, जिससे आप और अच्छे तरीके से भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, या आप पढ़ाई में कोई अच्छा किसी परीक्षा में नंबर अच्छा लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस से जो बीमारियां पैदा होती हैं वो कम हो जाएंगी, वो पैदा ही नहीं होने देगा प्राणायाम अगर आप करते हैं तो। और अगर आपके बाल बहुत गंभीर रूप से झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए उसका असर, क्योंकि हेयर फॉल में प्राणायाम अत्यधिक कारगर है, बहुत जल्दी कार्य करता है। देखिए, बालों को बचाने के लिए बालों से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपको होना जरूरी है। जैसे बाल बनते कैसे और झड़ते क्यों हैं, अगर आप ये जान जाते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है अपने बालों के साथ, क्या करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या लगाना है, क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। ये सब जब आपको पता चल जाएगा तो आप अच्छे तरीके से अपना जो दिनचर्या है उसे कंट्रोल कर पाएंगे और आप अपने बालों को बचा पाएंगे। बाल बनते कैसे हैं और झड़ते क्यों हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। यह वीडियो आप अवश्य देखिए, जिसमें आपको बालों से संबंधित हर एक जानकारी, जो डॉक्टरों के लेवल की जानकारी होती है, वो इस वीडियो में दी गई है। इसे देखिए और आप ज़्यादा भटकिए मत इधर उधर, और हर चीज़ में पैसा इधर उधर वेस्ट मत कीजिए। आपको 50% तो आप इस वीडियो से ही जान जाएंगे, और आप अगर उसे लागू कर लिए तो आप 100% बच जाएंगे। और मैं ये क्यों दावा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जी को ये बीमारी थी जिसका नाम है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, और मेरे पिताजी को भी है, पर मैं बचा रहा, इससे बचा रहा क्योंकि मैंने ये प्राणायाम अपनाया और उसे किया। तो इस तरह से आप भी, अगर आप जानना चाहते हैं मैं इस बीमारी से कैसे बचा, तो ये वीडियो अवश्य देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इस बीमारी से बचने के लिए मैंने क्या क्या किया है। सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया है। ये दोनों वीडियो अगर आप हेयर फॉल की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको मिल सके जल्दी ही। ये तो हो गया प्राणायाम का फायदा। अब समझ लीजिए कि प्राणायाम किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, प्राणायाम उच्च रक्तचाप वालों को नहीं करना चाहिए, यानी हार्ट अटैक का जिसे हो प्रॉब्लम, जो कोई गर्भवती महिला है उसे नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही जैसे किसी को अस्थमा की बीमारी है उसे नहीं करना चाहिए। अगर करना भी चाहिए तो किसी परामर्श या सलाहकार से या डॉक्टर से सलाह लेके करनी चाहिए, और किसी की निगरानी में करना चाहिए। ये अवश्य ध्यान दीजिए कि किसी न किसी की निगरानी में अवश्य कीजिए अगर आप प्राणायाम करते हैं तो। अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं, सब प्राणायाम तभी कार्य करता है जब उसे एक निश्चित समय में किया जाए और उसी समय में किया जाए। और सब प्राणायाम करने के लिए ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप प्राणायाम करेंगे वहाँ की हवा शुद्ध होना चाहिए, वहाँ का वातावरण शुद्ध होना चाहिए, और प्राणायाम करते हुए आपका पेट खाली होना चाहिए। लगभग जब आप खाना खा लिए हो तो उससे 8 घंटे या 6 घंटे 7 घंटे के बाद ही प्राणायाम करना शुरू कीजिए। और सुबह के समय अगर आप प्राणायाम करते हैं तो उसका अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं प्राणायाम के द्वारा उसे आप प्राप्त करें और खुश रहें। पहला प्राणायाम भस्त्रिका है, जिसे मैंने इस वीडियो में कैसे किया जाता है तथा इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, ये किस अंग पर प्रभावी, किस अंग के लिए ज्यादा काम करता है, इस वीडियो में मैंने बताया है। वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।